आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने की सीएम से मुलाकात, शिक्षा मंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज। घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले सोमेश सोरेन ने रविवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से सपरिवार मुलाकात की। उन्होंने दोनों नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। झामुमो ने दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की जगह उनके पुत्र सोमेश को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को बड़े अंतर से हराया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने की अब जिम्मेदारी सोमेश पर है और उन्होंने उनकी जीत पर शुभकामनाएं दीं। इसी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या सोमेश सोरेन को जल्द ही कैबिनेट में जगह मिल सकती है और क्या उन्हें अपने पिता की तरह शिक्षा मंत्री का पद सौंपा जा सकता है। शिल्पा राव संघ मंच पर थिरकी विधायक कल्पना सोरेन, मोरहाबादी में संगीत महफिल हुई यादगार। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन मोरहाबादी मैदान संगीत की रंगीनियों से सराबोर रहा। बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव जब अपनी मोहक आवाज में लाइव प्रस्तुति दे रही थीं, तभी कार्यक्रम का माहौल और खास हो गया। दर्शकों के बीच बैठी विधायक कल्पना सोरेन उनकी धुनों में इतनी खो गईं कि वे खुद मंच पर पहुंच गईं। दोनों ने साथ मिलकर गीत गाए और सुरों का ऐसा संगम बनाया कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। दर्शकों ने इस पल को समारोह का सबसे खूबसूरत और यादगार क्षण बताया। शिल्पा राव ने भी मुस्कुराते हुए कल्पना सोरेन का स्वागत किया और दोनों की जुगलबंदी ने रात को और भी खास बना दिया। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची में झारखंड जतरा मेला का रंगारंग आगाज, 4000 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को रांची में भव्य झारखंड जतरा मेला की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक और बिरसा समाधि स्थल तक झारखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय विरासत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सुबह से ही राजेंद्र चौक पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जहां 32 जनजातियों के लगभग 4000 कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, वाद्य यंत्र और रंग बिरंगे परिधानों से राजधानी को उत्सवमय बना दिया। पुरुलिया छौ, संथाली नृत्य, मुंडा सोहराय, उरांव झूमर, कर्मा समेत कई लोक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन स्वयं मांदर बजाते हुए जुलूस के साथ पैदल चले और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन का सबसे आकर्षक पल रहा हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, जिसने उत्सव को और भव्य बना दिया। कार्यक्रम का समापन बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर सांस्कृतिक झांकियों और अंतिम प्रस्तुतियों के साथ हुआ। राजधानी के नागरिकों से लेकर देश विदेश से आए पर्यटकों तक सभी ने इस भव्य आयोजन का भरपूर आनंद लिया। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को उजागर करने वाला यह मेला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। स्थापना दिवस के दूसरे दिन मोरहाबादी में सांस्कृतिक धमाल, स्थानीय से बॉलीवुड कलाकारों ने जमाया रंग। झारखंड स्थापना दिवस समारोह का दूसरा दिन मोरहाबादी मैदान में पूरी तरह सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। पूरे दिन चलने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के पारंपरिक संथाली, मुंडारी, उरांव और आकर्षक छौ नृत्य ने दर्शकों का दिल जीत लिया। रियाकी इंडियन आइडल फेम सगुण पाठक ने अपनी आवाज से उत्साह भर दिया। तेरी दीवानी की प्रस्तुति पर पूरे मैदान में मोबाइल फ्लैश की रोशनी जगमगा उठी। इसके बाद शानदार ड्रोन शो ने भगवान बिरसा मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवन गाथा को आसमान में सजीव रूप में दिखाया, जिसे लोगों ने अभूतपूर्व अनुभव बताया। रात होते ही बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने मंच संभालकर माहौल को सुरों की मिठास से भर दिया। उनकी रोमांटिक और सूफियाना प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। भारी भीड़, दमदार लाइटिंग और पारंपरिक व आधुनिक कला के संगम ने दूसरे दिन के कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। बिहार हार के बाद महागठबंधन में हलचल, झारखंड में जेएमएम के तेवर पर बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी।
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राष्ट्र को मिली करारी हार और झामुमो की घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद झारखंड की राजनीति में नए समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। झामुमो नेताओं के हालिया बयान, खासकर सुप्रियो भट्टाचार्य का हारे का सहारा, हेमंत हमारा ने महागठबंधन के भीतर हलचल बढ़ा दी है। बिहार चुनाव के दौरान राजद और कांग्रेस द्वारा झामुमो को महत्व न देने से हेमंत सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू पहले ही नाराजगी जता चुके थे और चुनाव बाद समीक्षा की बात कही थी। अब झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि समीक्षा होगी, लेकिन अंतिम फैसला हेमंत सोरेन लेंगे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और भाजपा केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि झामुमो अपने ही सहयोगियों द्वारा उपेक्षित है और अब हारे हुओं का सहारा बनने की कोशिश कर रहा है। बिहार नतीजों पर बोली झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी, हार सदमे में डालने वाली, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत और महागठबंधन की हार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वह नतीजों से सदमे में हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने दावा किया कि बिहार में कई वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ। साथ ही 2 डिप्टी सीएम को बराबर वोट मिलना भी उन्होंने संदिग्ध बताया। मंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान माहौल नतीजों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि झारखंड में ऐसी गड़बड़ी नहीं होने देंगे और आदिवासी मूलवासी के नाम हटाने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। ये बयान उन्होंने जामताड़ा में एक शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में दिए। 251 नगाढ़ों की गूंज के साथ शुरू हुआ 12वां संवाद कॉन्क्लेव। टाटा स्टील फाउंडेशन ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में 12वां संवाद कॉन्क्लेव आयोजित किया। पारंपरिक ढोल, नगाड़े और 251 नगाढ़ों की अनोखी धुन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे स्थल पूरी तरह जनजातीय संस्कृति की छाप में रंग गया। मंच पर मुंडा और संथाली भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए गए, जबकि पारंपरिक वेशभूषा में आए प्रतिभागियों ने माहौल को जीवंत बनाया। देश भर के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 153 जनजातियों के लगभग 2500 लोग इस आयोजन में शामिल हुए। पिछले 11 वर्षों में यह मंच 333 जनजातियों के 43,500 से अधिक लोगों को जोड़कर आदिवासी पहचान को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में लगी स्टॉलों में अलग अलग राज्यों की जनजातियों ने स्थानीय खान पान, पारंपरिक उपचार पद्धतियों और सांस्कृतिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया। टाटा स्टील के एमडी वी नरेंद्र और वरिष्ठ अधिकारियों ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र ने कहा कि संवाद अब एक बड़े स्वरूप में विकसित हो रहा है और आने वाले समय में यह और विस्तृत होगा। उन्होंने स्टील उद्योग की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में संसाधन और बाजार दोनों मौजूद हैं। वहीं झारखंड के 25 वर्षों के विकास पर उन्होंने कहा कि राज्य में अभी और नई इंडस्ट्रीज लाने की जरूरत है। श्रावणी मेला 2026 देवघर में तैयारियों की रफ्तार बढ़ी, मंत्री सुदिव्य ने दिए सख्त निर्देश। देवघर में श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने विभागवार तैयारियों का प्रस्तुतिकरण दिया। मंत्री ने कहा कि इस बार मेला पूरी तरह तकनीक आधारित और भक्तों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, कांवरिया पथ, शौचालय कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, टेंट सिटी और होल्डिंग जोन जैसी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। खिजुरिया, शिवगंगा फुट ओवरब्रिज सुधार और दुम्मा खिजुरिया कांवरिया पथ उन्नयन के प्रस्तावों को जल्द अंतिम रूप देने को कहा गया। उन्होंने आधुनिक शौचालय, स्नानागार, आरएफआईडी सिस्टम, हवादार क्यू कॉम्प्लेक्स और मंदिर परिसर की सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सुदिव्य कुमार ने कहा कि आवास और सुविधाओं को स्थायी रूप से विकसित किया जाए ताकि हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च न हो और राजस्व भी बढ़े। इसके अलावा बासुकीनाथ क्षेत्र में स्थायी पुलिस आवासन, शौचालय कॉम्प्लेक्स,
व शिवगंगा की नियमित सफाई, साथ ही प्रमुख गलियों, घाटों और मंदिर पथ के सौंदर्यीकरण के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।